बहुत स्वागत है। बड़ा दिन हमारे लिए क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश का दौरा। तो पहले प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल। और क्रिकेट के अंदाज में कहूं, शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए तेजी से कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिली हुई धूप है और पूरी तरह से आइडियल कंडीशन है। अगर हम बात करें बागेश्वर धाम में, पूरी तरह से एक शिलान्यास के लिए आदर्श माहौल बना हुआ है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। ये पहले की तस्वीरें जब विशेष विमान से खजुराहो पहुंचे और इसके बाद वो पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की खजुराहो की हैं। कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। और टॉस की खबर भी आपको हम बताएंगे, जो कुछ ही देर में जब सिक्का उछलेगा दिल धड़केगा और सब जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है बॉस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम। तो ये बड़ी खबर है, कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये हमारे युवा संत जो बाबा रामदेव की तर्ज पर इस समय पूरे देश ही की नहीं, दुनिया की एक तरह से एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। बहुत खास है बाबा साहब की पर्सनैलिटी, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं 23 फरवरी को, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। और एक संत की सामाजिक भूमिका हमेशा सराहनीय होती है। और 26 फरवरी को वो आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों का विवाह समारोह कर रहे हैं। और इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो दूल्हे हैं वो बड़े शान और शौकत के साथ, क्योंकि कई बार कुछ बहुत ही सामंती और घृणित प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए बाकायदे बहुत ठसक के साथ घोड़ी पर बैठकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन खुद बागेश्वर धाम साहब की पर्सनैलिटी है किस तरह की, ये पहले देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जेलेंस्की की बात पुतिन से नहीं होती, पुतिन की बात ट्रंप से नहीं होती जी। एक अपना प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन में भी बात करता, पुतिन से भी बात करता और ट्रंप से भी हाथ मिलाता। जी 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 जी। इसको कहते हैं विश्वामित्र के भारत में विश्वामित्र की भूमिका। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने जा रहे हैं? इसकी संभावना तो कई दिनों पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन अब इस पर मोहर लगती दिख रही है। रविवार को बागेश्वर धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से कई संकेत मिल जाते हैं। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति का भी एक हफ्ते के अंदर बागेश्वर पहुंचना खासी अहमियत रखता है। एक ही कार्यक्रम के उद्घाटन और समापन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पहुंचना इससे पहले कम ही देखा गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसे भगवत कृपा से जोड़कर देखते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं मन में ये भी होगा कि किस तरह से इतने बड़े व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्तित्व जो इस समय विश्व पटल पर छाए हैं, दुनिया के ताकतवर राजनेताओं में अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिस देश का लीडर स्पिरिचुअल हो ना, स्वाभाविक है वो देश भी स्पिरिचुअल हो ही जाएगा। तो हमारे लिए बुंदेलखंड के इन 17 जिलों के लिए, बागेश्वर धाम के उन लाखों लोगों के लिए ये बहुत गौरव का विषय है। बागेश्वर धाम में हो रहे कार्यक्रम में पीएम और राष्ट्रपति के पहुंचने के आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी महत्व हो, लेकिन सियासत के लिहाज से भी इसे देखना लाजमी है। कुछ सालों पहले बाबा रामदेव ने सनातन को लेकर जो माहौल तैयार किया और बीजेपी को उसका फायदा मिला, अब वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली और उसमें जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा दिया, उसे कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान का जवाब माना गया। भेदभाव मुक्त हो भारत, छुआछूत मुक्त हो भारत, जात पात मुक्त हो भारत। कुल मिलाकर बुंदेलखंड अपनी माटी से एक ऐसी शख्सियत को उभरते देख रहा है जो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी भूमिका निभाता नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चल पूजा पाठ देखिए, सीधी तस्वीरें बागेश्वर धाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ठीक दाहिने हाथ की तरफ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।
तो इसमें ये प्रार्थना भी ज़रूर जुड़ी होगी कि ये कैंसर अस्पताल अपनी सेवा में कामयाब हो और भारतीय क्रिकेट टीम दुबई में कामयाब हो। प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से एक तरह से ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे बागेश्वर धाम। सिया राम सिया राम सिया राम। तो आप देख रहे हैं सधे हुए कदमों से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और पूजा विधान, और ये ऐसा ही तिलक का टीका हम कामना करते हैं भारतीय टीम के कैप्टन रोहित के माथे पर भी लगे। आज प्रणाम है हनुमान जी। बागेश्वर धाम जो है वो हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि हनुमान जी की सिद्धि है उनके पास, और इसीलिए वो कथित चमत्कारिक संत के तौर पर भी देखे जाते हैं, जो पर्चा निकाल कर पीड़ाएं सब समझ जाते हैं, जबकि पीड़ित व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मेरी पीड़ा क्या है। बागेश्वर धाम बहुत ही सुदर्शन व्यक्तित्व है उनका, और वैसा ही व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का है। देश विदेश में भी बड़ी ख्याति है इस युवा संत की। जैसा कुछ देर पहले आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे थे कि किस तरह से ये युवा संत पूरी दुनिया में चर्चित है। ब्रिटेन में, अमेरिका में बड़ी बड़ी कतारें लगती हैं, और भारतवंशी ही नहीं बल्कि अब तो विदेशी भी उनके दरबार में आके बैठते हैं और अपनी समस्याओं को अपने ख़ास अंदाज में रखते हैं। Brother, I am suffering from this kind of trouble since long time. Please help my son. ये अंदाज भी हमने उनके दरबार में देखा है। तो ऐसे अद्भुत संत हैं बाबा बागेश्वर धाम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ शिलान्यास के कार्यक्रम को पूरा करते हुए वो पहुँचेंगे भोपाल, राजधानी भोपाल, जहाँ वो एक बैठक लेंगे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि ये मुझे कम याद आता है कि इसके पहले ऐसी कोई परंपरा मैंने देखी हो कि प्रधानमंत्री अपने विजिट के दौरान, जो कि मूल रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए है, वहाँ आकर वो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को लेकर भी चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संवाद करें। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, यानी वो नब्ज़ पर हाथ रखेंगे कि भैया ढीला नहीं पड़ना है, पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। 29 कमल आपने दिए हैं लोकसभा में, बहुत बधाई आपको, लेकिन आगे की भी तैयारी, जो नगरीय निकाय हो या पंचायत हो या अगला विधानसभा और लोकसभा हो। तो प्रधानमंत्री इसके बाद एक दिन बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो बहुत ही अलग तरीके से आयोजित की जा रही है, मानव संग्रहालय, जो शायद दुनिया में अपनी तरह का पहला कॉन्सेप्ट है। प्रकृति की गोद में भोपाल को बहुत बख्शा है नेचर ने। बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं, हमने आपको लगातार दिखाई हैं वो तस्वीरें कि भोपाल किस तरह से सज गया है। तो ये इन्वेस्टर्स मीट का जो समिट है, ये मानव संग्रहालय की गोद में हो रहा है, और तमाम जो भोपाल के महत्वपूर्ण स्थान हैं वो दुल्हन की तरह सजे हैं। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आएँ और क्लीन भोपाल, ग्रीन भोपाल और ग्लोबल होने की तरफ बढ़ते भोपाल को देखें, सराहें और अपना मार्गदर्शन भी दें। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो मंत्र हैं वो बहुत दिलचस्प होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये हनुमान जी आज बेड़ा पार करिएगा क्रिकेट टीम का भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मैच फाइनल जैसा ही है, बल्कि फाइनल से भी आगे है। तो बागेश्वर धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और आगे की खबरों के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो मैच की खबर हो या प्रधानमंत्री के दौरे की खबर हो। आप सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, दिलीप, हर्ष, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इसके पहले प्रत्यय हमारे साथ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, प्रत्यय आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं सीधे चलता हूं शुभांगी की तरफ लेटेस्ट अपडेट के साथ। ओवर टू यू शुभांगी।